गुरुदेव की। शिविर बहाना है और जब से प्रीत लगी हो, जब से प्रीत लगी हो, दिल तेरा दीवाना है। दया करें। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। जोर से और जोर से बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। माता जी की, गुरुदेव की, संसाधक परिवार की। हर भजन बहुत अच्छा गाता है। अच्छा लगता है कि रात भर भजन सुनते रहें और रात भर भजन सुनेंगे। उसमें जो दूसरी लाइन बोली है कि जब से तुम्हें देखा है दिल मेरा बेचैन है परवाना है, वो मेरी तरफ से बोला गया है, तुम्हारी तरफ से नहीं। पहली लाइन तुम्हारी है कि गुरु तुमसे मिलने को जोधपुर बहाना है, और दूसरी लाइन मेरी तरफ से है कि जब तुम्हें देखा है दिल बड़ा। इतना ज्यादा प्यार मत किया करो, बहुत ज्यादा दिल संभाल नहीं पा रहा है, बहुत गड़बड़ हो रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाथ उठाइए। अब मैं स्विच नीचे करूँ। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है आपके पास? इसका मतलब है प्रयोग में केवल एक आंखों की दृष्टिपात बहुत होती है, उसके बाद में फॉर्मेलिटी हम 2 घंटे करें या 3 घंटे करें, वो अपने आप में आए और किए नहीं चले गए, इसलिए ये बात है। शादी करने में एक बाकी तो आना, दुल्हे घोड़ी पे बैठना, और लोगों ने पूछा कि ये दुल्हा जो है कि घोड़े पर क्यों बैठता है, कि गधा गधे के ऊपर बैठ नहीं सकता, इसलिए घोड़े पर बैठना जरूरी है उसका। इसलिए आपको एक छोटा सा एक भाव दे देंगे, छोटा सा इफेक्ट दे देंगे, इसलिए इतना लंबा चौड़ा विधान आप कहने में 2 घंटे विधान करो। इसके बाद में हम लक्ष्मी प्रयोग करेंगे, जिस प्रयोग के लिए आप आए हैं, जो प्रयोग मैं आपको करवाना चाहूँगा। इस प्रयोग के बाद में इस समय करीब 6:15 साढ़े 6 के आसपास बज रहे हैं, और हम 8 बजे 8:30 बजे मैं प्रयोग शुरू करूँगा आपका। और वो मेन प्रयोग है जो कि मैंने पत्रिका में छापा है कि ऐश्वर्य महालक्ष्मी प्रयोग, या हमारे घर में स्थापित लक्ष्मी प्रयोग, या जीवन की संपूर्णता युक्त प्रयोग। और लक्ष्मी की भी आवश्यकता है, और मैं सोचता हूँ कि लक्ष्मी की ही आवश्यकता है। आपको, मुझको, ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को, इस बात को मैं नकार नहीं रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम वैशाल्य नहीं जाएं, शराब नहीं पिए, हम किसी का नुकसान नहीं पहुँचाएं, मगर हम इतने संपन्न बने कि हम दान दे सकें और लोगों का कल्याण कर सकें। इसलिए वह प्रयोग में आपको 8:30 बजे कराऊंगा। भोजन हम बाद में करेंगे, मैं भी बाद में करूंगा। इसलिए भोजन के लिए हम बहुत इतनी उतावली जरूरत नहीं है, और ग्रहण काल का मुझे ध्यान है, ये मुझे ध्यान है किस समय आपको प्रयोग करवाना है। इसलिए यहाँ से ये प्रयोग छूटने के बाद में फिर मैं उस प्रयोग को मैंने कहा कि टाइम तो मेरे पास 1.5 दिन है, प्रयोग करवाने हैं 5। तो आप भी सोच रहे होंगे गुरु जी क्या करें, इतनी उतावली से दम क्या करें, रोज में 1 दिन में 1 प्रयोग होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि 1 दिन में 1 ही प्रयोग हो। आप कहें तो मैं 1 ही प्रयोग कराऊँ, मुझे तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी सब कुछ रह जाएगा। और फिर रह जाएगा तो फिर ग्रहण नहीं आ पाएगा, टाइम तो आ पाएगा। इसके बाद भी कोई शिविर तो लगेगा ही, यहाँ लगेगा, भोपाल लगेगा, लखनऊ लगेगा, बनारस लगेगा,
मगर ये जो क्षण है वो क्षण नहीं आ पाएंगे। जिस क्षण में लक्ष्मी प्रयोग होना चाहिए, आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो वाल्मीकि रामायण में जब राम ने पूछा विभीषण को, विभीषण अपने आप में विद्वान था, रावण तो खैर ऋषि के पुत्र था, पुलिस का पुत्र था, और विभीषण भी पुलिस का ही पुत्र था, पुलिस ऋषि थे। जब रावण मर ही नहीं रहा था, शत्रु समाप्त नहीं हो रहा था, या जो कुछ विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो विभीषण को पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि अभी सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने वाला है और ठीक सूर्य ग्रहण के प्रारंभ होने पर तीर छोड़ेंगे तो आपको विजयश्री मिल जाएगी। तो ठीक सूर्य ग्रहण के अवसर पर राम ने तीर मार के उस रावण आदिताई का वध किया था। सूर्य ग्रहण का कितना महत्व है। महाभारत युद्ध हुआ तो 5 घंटे तक कृष्ण खड़े रहे, कौरव चिंतित, पांडव चिंतित, भाई कृष्ण कुछ युद्ध का धुंध भी बजा ही नहीं रहे। और ठीक जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हुआ और ठीक सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने पर महाभारत प्रारंभ हुआ और पांडवों को विजय दिलाई। पांडवों का तुम ठहरिए, मुझे मालूम है कि मुझे कुछ क्षण विशेष में कौन सा कार्य करना है। इसलिए ग्रहण काल अपने आप में सौभाग्य का चिन्ह होता है, अपने आप में दुर्भाग्य का चिन्ह नहीं होता। यह तो कई समय के बाद आता है। इसलिए आज भी वैसा ही त्रेता युग में आया, द्वापर युग में आया, फिर कलयुग में वैसा ही क्षण आया है जहाँ पूर्ण लक्ष्मी को विजय प्राप्त कर सके। उस क्षण विशेष में मैं लक्ष्मी को प्रयोग करवाऊंगा, जो कि मैं 8:30-9 बजे प्रारंभ करवाऊंगा। इसलिए आप 8:30 बजे आया है। वो इतना ही महत्वपूर्ण क्षण है जितना राम के लिए था, जितना कृष्ण के लिए था, जितना आपको और मेरे लिए क्षण है। और वैसा ही ग्रहण है जो उस समय था। आप शांति पढ़िए। इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि, और वाल्मीकि ने जो कुछ कहा वह अपने आप में वेद व्यास ने भी कहा अपने श्रीमद् भागवत में कि सर्वो मंत्र सदो पूर्णम देवज्ञम विजयादपि ग्रहण शूर्यताम नैव कृष्णो रामा पियोसतः। यह तो सौभाग्य के क्षण किसी मनुष्य के जीवन में आएंगे। ये वेद व्यास कह रहे हैं कि किसी न किसी कुछ बहुत ही कम सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिनके जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब ग्रहण का समय होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, और गुरु होंगे और ज्ञानवान होंगे और विजय प्राप्ति के लिए जो भी प्रयोग करेंगे वह निश्चित रूप से होगा ही। इसको विधाता ब्रह्मा विष्णु महेश टाल ही नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते। ऐसा क्षण तो जीवन का दुर्लभ क्षण है। वो क्षण आपके जीवन में आ रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसा प्रयोग आपको उस क्षण विशेष में संपन्न करवाऊंगा। ये वास्तव में एक ताली बजाने का कार्य है। मैं तो केवल आपको समझा रहा हूं कि हम लोगों ने उनको त्याज्य समझ लिया है ग्रहण को। मैं समझा रहा हूं कि ग्रहण हमारे जीवन का कितना एक आवश्यक तत्व। क्यों कृष्ण 5 घंटे तक खड़े रहे, क्यों युद्ध शुरू किया? वो सोचे 5 तो पांडव हैं, उन 5 लोगों को इतनी कौरवों पर विजय प्राप्त करवानी है तो मुहूर्त मुझे पकड़ना पड़ेगा। सही ग्रहों का क्षेत्र प्राप्त होगा तो मैं उनको विजय दिला दूंगा। मैं भी उस क्षण विशेष को पकड़ूंगा जिस क्षण विशेष में उस लक्ष्मी को पूरे आपके अगली कई पीढ़ियों तक आपके घर में स्थापित होना ही पड़ेगा। उसको विधाता भी नहीं रोक पाएगा। अब जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान नहीं है, लोग नहीं प्रयोग कर पाएंगे, नहीं पढ़ रहे हैं। दुनिया में तो हजारों चीजें हैं जो लाभ नहीं उठा पा रहे, नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मोह तो जीवन में तो बेजा से कहा किसी न किसी कुछ लोगों के सौभाग्य के क्षण होंगे। सब लोगों के सौभाग्य के क्षण होंगे तो फिर तो जीवन में ऐसी कुछ रहेगी नहीं। जीवन में पदार्थ तो सभी, तुलसीदास ने कहा है सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्य बिना नर पावत नाही। भाग्य होगा नहीं तो नर नहीं प्राप्त कर सकता, भाग्य होगा तो प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा एक क्षण है। उस क्षण विशेष में यदि मैं आपको ऐसा प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ, दीक्षा दे रहा हूँ, तो कुछ कारण है। और वो ऐसा क्षण 8:30 पौने 9 बजे के आसपास प्रारंभ होगा। मैं उसमें उपस्थित हो जाऊंगा। आप ठीक समय पर आ जाएं और जिस उद्देश्य के लिए आए वो महत्वपूर्ण प्रयोग में संपन्न उन आयुधों के द्वारा, उन सामग्री के द्वारा, क्योंकि बिना तलवार के तो युद्ध नहीं किया जा सकेगा, बिना बंदूक के किया नहीं जा सकेगा। उन आयुधों का महत्व क्या है वह भी आपको समझ में नहीं आता। केवल
1 फीट या पौन फीट पिस्तौल होती है, उसका महत्व क्या है या मुझको तो मालूम नहीं है, मगर जिनके पास पिस्तौल है उनको मालूम है इसका इफेक्ट क्या होता है। तो छोटी सी गुटिका या छोटा सा यंत्र क्या इफेक्टेड है वो आज आप नहीं समझ पा रहे। वो समझ पाएंगे जब आप जीवन में एकदम से छलांग लगा पाएंगे वो दरिद्रता से समृद्धता की ओर, तब आप मुझे स्मरण कर पाएंगे कि वास्तव में उस क्षण को हम पकड़ पाए जो क्षण हमारे जीवन का एक पुण्योदय क्षण था। ऐसे प्रयोग में उस क्षण विशेष में आपको संपन्न करवाऊंगा उन आयुधों के साथ में, उन शास्त्रों के साथ में, उस सामग्री के साथ में। हम पुनः एक बार गणपति को स्मरण करेंगे, ये प्रयोग प्रारंभ करना और उसके बाद में लक्ष्मी प्रयोग संपन्न करवाऊंगा जो आपके जीवन का आवश्यक तत्व है, आज के युग का महत्वपूर्ण प्रयोग है। और आप में से मेरी राय में प्रत्येक व्यक्ति को उस प्रयोग को सामग्री के साथ में प्रयोग संपन्न करना ही पड़ेगा। मुझे आप तक आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी तो माइक का यूज करना ही पड़ेगा। जो चीज़ उपलब्ध है तो उसका प्रयोग करना पड़ेगा। आप उस पैकेट को ले लें आपके हाथ में।